जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी एएनएम का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि एएनएम का कार्यक्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? शहरी स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, तृतीयक स्वास्थ्य या फिर निजी स्वास्थ्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा प्राथमिक स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? तो एएनएम का कार्यक्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? गर्भावस्था की सामान्य अवधि जो होती है ये 280 दिन हो जाएगा। कितना? तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? 280 दिन इसका राइट आंसर होगा। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? सही उत्तर होगा टीबी से। किससे? तो टीबी से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, हम ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं। आयरन की कमी से होता है स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स या फिर वेरी वेरी? आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। क्या? तो एनीमिया इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या? तो रतौंधी होगा सही उत्तर। एनीमिया आपको हमने अभी बताया आयरन की कमी से। स्कर्वी से क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। अगला है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है बाल मृत्यु दर घटाना, पोलियो उन्मूलन, टीबी उन्मूलन या फिर मातृ स्वास्थ्य? तो बताएंगे कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा क्या? तो पोलियो उन्मूलन इसका सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है मलेरिया फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है आप बताएंगे? राइट आंसर हो जाएगा एनाफ्लीज मच्छर से। किससे? तो एनीमिया बात करेंगे, मलेरिया फैलता है एनाफ्लीज मच्छर से। डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू हो जाएगा सही उत्तर। क्या? डेंगू फैलता है किससे? तो एडीज हो जाएगा। क्या होगा? तो एडीज इसका राइट आंसर होगा। डेंगू फैलता है किससे? तो क्या लगाएंगे? तो एडीज लगाएंगे। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 2005 में। कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 2005, जरूर याद रखेंगे। अगला है शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? शिशु का जो सामान्य वजन होगा ये कितना? तो 2.5 किलो, यानी कि 2.5 केजी। याद रखेंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। क्या? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी, सी की कमी से वेरी वेरी वी, एनीमिया तो आयरन की कमी से। याद रखना है। टीकाकरण का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? टीकाकरण का जो राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया कब जाता है? तो याद जरूर रखना है, गलती नहीं करेंगे। 7 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। कितना? तो 7 अप्रैल। अगला है कापर टी है। कापर टी क्या है बताना है आपको। कापर टी क्या है? तो कापर टी है, याद रखेंगे, अस्थायी साधन। क्या है? तो अस्थायी साधन सही उत्तर होगा। अगला है टीबी का कारक क्या है? टीबी का कारक, तो सही जो उत्तर होगा ये क्या हो जाएगा? टीबी का कारक आपको बताना है। सही उत्तर जरूर कमेंट करें। टीबी का कारक बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या होगा? तो बैक्टीरिया। विटामिन सी की कमी से तो बताएंगे जल्दी से। रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी वेरी, प्लाग्रा तो कई बार अब तक हम बता चुके हैं। तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी। क्या होगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। अगला है गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच कौन सी होती है? 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने या फिर 7 माह में? बताना है कि गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? तो 3 माह में। क्या? तो 3 माह में। कब? तो 3 माह सही उत्तर होगा। मातृ मृत्यु दर मापी जाती है। मातृ मृत्यु दर मापी जाती है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए कि मातृ मृत्यु दर मापी जाती है तो प्रति 1 लाख जीवित क्या हो जाएगा? जीवित जन्म। क्या? तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म इसका राइट आंसर होगा। नवजात अवधि होती है। नवजात अवधि कितनी होती है? तो आपका जो सही उत्तर होने वाला है 0 से 21 दिन। कितना? तो नवजात अवधि। याद रखेंगे, नवजात अवधि हम कह सकते हैं 28 दिन तक। कितना? तो 0 से 28 दिन याद रखेंगे। अगला है ओआरएस का उपयोग। ओआरएस का उपयोग
बुखार, खांसी, डायरिया या फिर एनीमिया। ओआरएस का उपयोग किस लिए किया जाता है? ओआरएस का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो डायरिया में। किसमें? तो डायरिया में ओआरएस का उपयोग किया जाता है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी। भारत की जनगणना होती है, तो भारत की जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है। कब? तो भारत की जनगणना जो होती है ये 10 वर्ष में होती है, जरूर याद रखेंगे। भारत की जो वो है जनगणना, तो ये 10 वर्ष हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, परिवार नियोजन का स्थायी साधन कंडोम, कापरटी, वासेक्टॉमी या फिर पिल्स। तो आप बताएंगे कि परिवार नियोजन का स्थायी साधन क्या है? परिवार नियोजन का स्थायी साधन हो जाएगा क्या? तो वासेक्टॉमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। खसरा टीका दिया जाता है जन्म पर 6 सप्ताह, 9 माह या फिर 12 माह में, 12 वर्ष तक तो खसरा टीका दिया जाता है। सही उत्तर इसका होने वाला है खसरा टीका दिया जाता है 9 माह। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा 9 माह। अगला है, पोलियो टीके की खुराक इंजेक्शन, ड्रॉप, टैबलेट या फिर सिरप है। तो पोलियो टीके की जो खुराक है ये क्या होगा? तो सही जो उत्तर होने वाला है ये ड्रॉप है। क्या कहते थे पोलियो जब आपको क्या पिलाया जाता छोटे थे? तो ड्रॉप पिलाया जाता था। क्या? तो ड्रॉप इसका राइट आंसर होगा। एड्स का कारक क्या है? एचआईवी, एचवीवी, एचसीवी, एचपीवी। तो एड्स का कारक क्या है? एड्स का जो कारक हो जाएगा ये क्या है? तो एचआईवी है। क्या है? तो एचआईवी। किससे? तो एचआईवी से। अगला है, सुरक्षित प्रसव होता है घर पर, अस्पताल में, खेत में या फिर सड़क पर। तो आसान है, कोई गलती नहीं करेगा। सुरक्षित प्रसव जो है अस्पताल ही सही उत्तर होगा। सुरक्षित प्रसव होता है कहां पर? तो अस्पताल में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या कहलाएगा? तो आरसीएच, आरवीएसके, एनआरएचएम, जेएसवाई। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को आप क्या कहेंगे? तो आरवीएसके। क्या? तो आरवीएसके इसका राइट आंसर होगा। जेएसवाई योजना संबंधित है शिशु, किशोरी, गर्भवती महिला, वृद्ध से। तो जेएसवाई योजना किससे संबंधित है? जेएसवाई योजना संबंधित है गर्भवती महिला से। किससे संबंधित है? तो जेएसवाई योजना जो है ये गर्भवती महिला से संबंधित है। किससे? तो गर्भवती महिला से। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए और कमेंट करके बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। विटामिन के की भूमिका क्या है? तो ये रक्त का थक्का हो जाएगा। विटामिन के की भूमिका, तो विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का जमा करने में जो है मदद करता है। अगला है, निमोनिया प्रभावित करता है हृदय, फेफड़े, यकृत या फिर गुर्दा। निमोनिया प्रभावित करता है, निमोनिया जो प्रभावित करेगा ये किसको करेगा? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। एनीमिया में एचबी कम होता है। क्या? तो याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आरबीसी। क्या? तो आरबीसी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन हो जाएगा। क्या? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान होगा। क्या? सही उत्तर होगा पोषण अभियान। गर्भावस्था में आयरन, फोलिक 50 दिन, 100 दिन, 180 दिन या फिर 250 दिन। ये सब प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। हमारा काम है रिवीजन करवाना, इसीलिए जल्दी जल्दी से हम कह रहे हैं कि आपका समय कम लगे और आप उन सभी प्रश्नों को देख लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से फटाफट रिवीजन करते रहिए, कमेंट करते रहिए सही उत्तर। गर्भावस्था में आयरन, फोलिक जो हो जाएगा ये क्या? तो याद रखेंगे 180 दिन तक। कब? तो 180 दिन। मलेरिया परजीवी कौन सी है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, जियार्डिया, ट्राइपेनोसोमा। तो मलेरिया परजीवी क्या हो जाएगा? मलेरिया परजीवी क्या होगा? तो याद रखेंगे प्लाज्मोडियम है। क्या? तो प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B3 की कमी, प्लाग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर वेरी जो जब विटामिन B3 की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? प्लाग्रा होगा। क्या? तो प्लाग्रा इसका यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से प्लाग्रा हो जाएगा। स्कर्वी हमने आपको बताया विटामिन सी से, रिकेट्स डी और वेरी विटामिन बी हो जाएगा। तो गलती नहीं करेंगे।
राष्ट्रीय टीबी दिवस 7 अप्रैल, 24 मार्च, 1 दिसंबर, 16 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब? तो राष्ट्रीय टीबी दिवस हो जाएगा 24 मार्च, जरूर याद रखना है। शिशु को पहला दूध, शहद पानी, घुट्टी या फिर कोलेस्ट्रम। तो शिशु का जो पहला दूध है ये क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, इसको कोलेस्ट्रम कहेंगे। क्या? तो कोलेस्ट्रम इसका राइट आंसर होगा। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर रोम। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पर? तो डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है जिनेवा में हो जाएगा। अगला है एचआईवी नहीं फैलता। एचआईवी किससे नहीं फैलेगा? एचआईवी से क्या होता है? तो एड्स हो जाता है। एड्स किससे नहीं फैलता? रक्त से, यौन संपर्क से, मच्छर काटने से, मां की शिशु से। तो रक्त से एचआईवी फैलेगा, यौन संपर्क से भी होता है और मां के शिशु से भी। लेकिन क्या होगा? तो मां से शिशु में भी हो जाता है क्या? तो एचआईवी। लेकिन मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं होता है। तो क्या लगाएंगे आप? तो मच्छर के काटने से। क्या लगाएंगे? तो मच्छर काटने से। अगला है कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? अधिक भोजन, असंतुलित आहार, व्यायाम या फिर नींद। तो कुपोषण का जो प्रमुख कारण है ये क्या हो जाएगा? कुपोषण का प्रमुख कारण जो है कारण ये असंतुलित आहार होगा। क्या? तो असंतुलित आहार। विटामिन ई का कार्य है प्रजनन, दृष्टि, रक्त, हड्डी। तो विटामिन ई का जो कार्य है ये क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई का कार्य क्या? तो प्रजनन है। क्या है? तो प्रजनन है, जरूर याद रखेंगे। प्रसव के बाद रक्तस्राव, एनीमिया, पीपीएच, सेप्सिस, टेटनस। तो प्रसव के बाद रक्तस्राव जो है सही उत्तर क्या होगा? तो पीपीएच होगा। क्या? तो पीपीएच यहां पर राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? तो 8 मार्च को। कब? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, जरूर याद रखेंगे। टेटनस का टीका क्या? डीटी, टीटी, ओपीवी या फिर वीसीजी। टेटनस का टीका क्या हो जाएगा? टेटनस का टीका क्या है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा टीटी। क्या? तो टीटी राइट आंसर होगा। शिशु मृत्यु दर, आईएमआर, एमएमआर, टीएफआर, सीवीआर। तो शिशु मृत्यु दर जो है क्या? तो सही उत्तर होगा आईएमआर। क्या? तो आईएमआर। अगला है गर्भावस्था में बीपी बढ़ना, एनीमिया, प्री एक्लेम्पसिया, मधुमेह, टीबी। तो गर्भावस्था में बीपी बढ़ना क्या है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर होगा प्री एक्लेम्पसिया हो जाएगा राइट आंसर। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ हुआ 12, 14, 16 या फिर 18 में। तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ 2014 में। कब? तो 2014 में। काली खांसी का टीका, ओपीबी, डीपीटी, वीसीजी, एमआर। काली खांसी का जो टीका है क्या होगा? सही उत्तर याद रखेंगे डीपीटी है। क्या? तो डीपीटी राइट आंसर होगा। डायरिया से बचाओ, एंटीबायोटिक, वायरस, पेनकिलर, विटामिन। डायरिया से बचाओ क्या लगाएंगे आप? डायरिया से बचाओ क्या? तो ओआरएस। क्या? तो ओआरएस दिया जाता है। आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? शिक्षा, बीमा योजना, पेंशन या फिर रोजगार। तो आपको पता है कि आयुष्मान जो है किससे संबंधित है? ये बीमा योजना है। क्या? तो बीमा योजना राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 30 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब? तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को। कब? तो 30 जनवरी को। टाइफाइड का कारण है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस। टाइफाइड का कारण क्या है? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया है। क्या? टाइफाइड का कारण बैक्टीरिया हो जाएगा। गर्भवती महिला को टीटी की कुल खुराक 1, 2, 3 या फिर 4। तो गर्भवती महिला को टीटी की कुल खुराक तो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 2। कितना? तो 2 यहां पर राइट आंसर होगा। शिशु को 6 माह तक क्या देना चाहिए? ऊपरी आहार, पानी, केवल स्तनपान, शहद। शिशु को 6 माह तक क्या देना चाहिए? शिशु को 6 माह तक केवल स्तनपान। क्या? तो केवल स्तनपान सही उत्तर होगा। विटामिन बी12 की कमी से पिलाग्रा, मेबालोस्टिक एनीमिया, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो विटामिन बी12 की कमी से, विटामिन बी12 की कमी से क्या होगा? तो विटामिन बी12 क्या होगा? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा सही उत्तर। अगला है मलेरिया नियंत्रण का प्रमुख उपाय, टीकाकरण, मच्छर नियंत्रण, एंटीबायोटिक या फिर सर्जरी। तो मलेरिया नियंत्रण का प्रमुख उपाय क्या लगाएंगे आप? मच्छर नियंत्रण। क्या? मलेरिया नियंत्रण का प्रमुख उपाय मच्छर नियंत्रण।
भारत का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, भारत का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 दिसंबर। गर्भावस्था में एचबी का सामान्य स्तर, गर्भावस्था में एचबी का सामान्य स्तर 11 ग्राम प्रति डेल हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, याद जरूर रखेंगे। अगला है पोलियो का टीका, पोलियो का टीका आपको बताना है क्या होगा। तो आईपीवी भी है, ओपीवी है, तो क्या लगाएंगे, तो दोनों लगाएंगे। क्या, तो दोनों लगाएंगे। कुपोषण का मापन वीएमआई, एमयूएसी, वीपीएचबी, कुपोषण का मापन क्या लगाएंगे, सही उत्तर आप तो लगाएंगे एमयूएसी। क्या, तो एमयूएसी शिशु को विटामिन के जन्म के समय 1 माह, 3 माह, 6 माह शिशु को विटामिन के, तो शिशु को विटामिन के जन्म के समय कब, तो जन्म के समय। राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को कब, तो राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को जरूर याद रखेंगे। अगला है प्रसव के 3 चरण, 2, 3, 4 या फिर 5। तो प्रसव के 3 चरण कितने हैं, प्रसव के 3 चरण क्या होगा सही उत्तर, तो लगाएंगे आप क्या, तो 3 लगाएंगे। क्या, तो 3। गर्भ निरोधक पिल्स पुरुष महिला दोनों कोई नहीं, तो गर्भ निरोधक जो पिल्स है क्या होगा सही उत्तर, तो याद रखेंगे राइट आंसर होने वाला है महिला में। किसमें, तो महिला में। काली खांसी का कारक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। काली खांसी का जो कारक हो जाएगा ये क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। काली खांसी का कारक बैक्टीरिया हो जाएगा। सुरक्षित पेयजल का स्रोत तालाब, नदी, हैंडपंप। उपचारित जल, तो राइट आंसर हो जाएगा उपचारित जल। क्या होगा, सही उत्तर होगा उपचारित जल। अगला है शिशु मृत्यु दर माप प्रति 1000 जीवित जन्म, प्रति 100, प्रति 10,000, प्रतिशत। तो बताएंगे आप कि शिशु मृत्यु दर माप क्या है। शिशु मृत्यु दर माप हो जाएगा प्रति 1000 जीवित जन्म कितना, तो प्रति 1000 जीवित जन्म। अगला है विटामिन ए की खुराक 6 माह, 9 माह, 12 माह या फिर 5 वर्ष। याद रखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा ये 9 माह होगा। कितना, तो 9 माह। अगला है राष्ट्रीय परिवार नियोजन दिवस 11 जुलाई, 24 मार्च, 1 दिसंबर, 7 अप्रैल। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन दिवस सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 जुलाई को। कब, तो 11 जुलाई को। गर्भावस्था में सूजन सामान्य, प्री एक्लेम्पसिया, संकेत संक्रमण या फिर टीबी। तो गर्भावस्था में सूजन क्या लगाएंगे आप, सही उत्तर होगा प्री एक्लेम्पसिया, संकेत हो जाएगा। खसरा किससे फैलता है, पानी, भोजन, हवा या फिर मच्छर। खसरा किससे फैलता है, खसरा जो फैलता है ये किससे, तो हवा से। किससे, तो हवा से, याद रखेंगे। अगला है आयरन का प्रमुख स्रोत चावल, दूध, हरे पत्तेदार सब्जी, फल। आयरन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आयरन का प्रमुख स्रोत है हरे पत्तेदार सब्जी। आयरन का प्रमुख स्रोत हरे पत्तेदार सब्जी। ओआरएस में घटक क्या है, ओआरएस में किस किसका घटक होता है, तो ओआरएस में घटक होता है किसका, नमक और शक्कर का। किसका, तो नमक और शक्कर का। नवजात शिशु की देखभाल HVNC, RCH, JSY, NRHM। तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे HVNC। क्या, तो HVNC। अगला है ट्यूबरक्लोसिस प्रभावित करता है हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या फिर त्वचा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फेफड़ों को। किसको, तो फेफड़ों को। विटामिन सी का स्रोत दूध, चावल, आंवला या फिर अंडा। तो विटामिन सी का स्रोत है क्या, तो आंवला है। क्या, तो आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रसव के बाद स्तनपान 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 1 घंटे भीतर, 6 घंटे बाद। तो प्रसव के बाद स्तनपान सही उत्तर हो जाएगा 1 घंटे के भीतर। कितने, तो 1 घंटे के भीतर। अगला है राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 7 अप्रैल, 1 मई। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को कब, तो 14 नवंबर को। मलेरिया का टीका BCG, DPT, OPV या फिर उपलब्ध नहीं। तो मलेरिया का टीका क्या है, याद रखेंगे मलेरिया का टीका जो है क्या है, तो उपलब्ध नहीं। क्या, तो उपलब्ध नहीं। अगला है HIV की पुष्टि विडाल, एलिसा, मैंटॉक्स या फिर एक्सरे। तो बात करेंगे HIV की पुष्टि किससे की जाती है, तो एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है। अगला है किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, RKSK। क्या, तो RKSK इसका राइट आंसर होगा।
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम क्या है? यूआईपी, आरसीएच, एनआरएचएम, आईडीएसपी। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम हो जाएगा क्या? तो यूआईपी। क्या? तो यूआईपी। डायरिया अधिक खतरनाक है बुजुर्ग, किशोर, नवजात या फिर वयस्क में? तो डायरिया अधिक खतरनाक है किसके लिए? तो नवजात के लिए। नवजात के लिए डायरिया जो है ये अधिक खतरनाक है। एनीमिया की पहचान बीपी, एचबी, शुगर या फिर यूरिन? तो एनीमिया की पहचान क्या हो जाएगा? तो ये एचबी होगा। क्या? तो एचबी राइट आंसर होगा। विटामिन डी का स्रोत दूध, सूर्य प्रकाश, चावल या फिर फल? तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या? तो विटामिन डी का जो स्रोत हो जाएगा ये सूर्य का प्रकाश होगा। परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका? कंडोम, कैलेंडर विधि, पिल्स या फिर कॉपर टी? परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका क्या है? परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका हो जाएगा कैलेंडर विधि। क्या? तो कैलेंडर विधि। शिशु को ऊपरी आहार 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह तक? तो शिशु को ऊपरी आहार क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 9 माह। कितना? तो 9 माह। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा? किसके द्वारा? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? तो लैंडस्टीनर ने। अगला है विटामिन ए की कमी से वांछपन होता है। क्या? तो विटामिन ए की कमी से। सही उत्तर हो जाएगा वांछपन। अगला है सुरक्षित मातृत्व क्या है? तो सुरक्षित मातृत्व जो सही उत्तर आप लगाएंगे ये लगाएंगे एएनसी प्लस पीएनसी, एएनसी और पीएनसी। अगला है भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप लगाएंगे भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। कौन? तो राजकुमारी अमृत कौर राइट आंसर होगा। शिशु को वीसीजी 6 सप्ताह, जन्म पर 9 माह या फिर 1 वर्ष? तो शिशु को वीसीजी जो सही उत्तर आप लगाएंगे ये जन्म पर। कब? तो जन्म पर। अगला है गर्भावस्था में बीपी जांच आवश्यक नहीं है, केवल अंत में, नियमित या फिर केवल बीमारी में? तो गर्भावस्था में बीपी जांच क्या लगाना है? तो गर्भावस्था में बीपी जांच नियमित होती। कब? तो नियमित। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, 7 अप्रैल, 14 नवंबर को? राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को। कब? तो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को। टीबी की जांच एक्सरे, स्पुटम, ब्लड, यूरिन? तो टीबी की जांच क्या लगाएंगे आप? टीबी की जांच तो स्पुटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन फोलिक गोली लाल, नीली, पीली या फिर हरी? तो आयरन फोलिक गोली जो आप लगाएंगे ये लगाएंगे लाल। क्या? तो लाल होती। क्या? तो लाल होगी। प्रसव के बाद देखभाल एएनसी, पीएनसी, आरसीएच, एनएचएम? तो प्रसव के बाद पीएनसी आप लगाएंगे। क्या? तो पीएनसी। विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? तो चावल की भूसी। क्या? तो चावल की भूसी। कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है? कुपोषण दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब? तो 16 अक्टूबर को। एएनएम की नियुक्ति? तो एएनएम की नियुक्ति की जाती है उप स्वास्थ्य केंद्र में। कहां पर? तो उप स्वास्थ्य केंद्र इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 100 प्रश्न थे। आप कमेंट करके बताइए कि 100 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आते थे। मानते हैं ये प्रश्न सरल है लेकिन इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए इनको दोहरा लेना ताकि ये याद हो जाएं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।